हाँ हाँ, अब जरा धीरे धीरे उतारो भाई। बस बस, बाकी की गठरियाँ वैसे ही रहने दो। आज आपको माल लाते-लाते बहुत देर हो गई जी। अब आपका काम तो हो गया। अब बस मुझे मेरा किराया देकर आज्ञा दीजिए मालिक। मालिक से आज्ञा लेकर क्या होगा? मैं अभी जाने नहीं दूँगी। दोपहर में बिना खाए नहीं जाने दूँगी। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा है। मैं भी मन ही मन यही सोच रहा था। तुम सबका कल्याण हो। कहे बहू, आज कुछ खाने को नहीं दोगी? ऐसा क्या कभी हुआ है बाबा? क्या कभी आपको खाली हाथ भेजा है? ऊपर वाला तुम्हारा कल्याण करे बेटी। आप लोगों ने देखा है, सौदागरी का कार्य करते करते हमारा सदानंद दिन प्रतिदिन कितनी तरक्की करता जा रहा है। हाँ हाँ, लेकिन उसे बिल्कुल भी घमंड नहीं है। सदानंद जैसा देनी और अच्छा इंसान गांव भर में कोई नहीं है। और जमींदार बाबू तो सिर्फ नाम के ही जमींदार है। गांव के लोग सबसे ज्यादा प्यार और सम्मान जिसे देते हैं वो है सदानंद और उसकी पत्नी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात कही। क्या महाशय, क्या समझे? ये लोग तो सिर्फ सदानंद के ही गुणगान किए जा रहे हैं। ओ, मैं भी तो वही देख रहा हूँ। अगर इसी तरीके से चला तो कुछ दिनों बाद ये लोग जमींदार बाबू की इज्जत ही नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये बात जमींदार बाबू को बतानी चाहिए। ओहो, बिल्कुल, तभी तो असली मजा आएगा। हाँ हाँ, ना कोई चिंता ना कोई फिक्र। ऐसे ही दिन बीत रहे हैं तो फिर कोई परवाह नहीं। मालिक, तो आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। वो ये तो बहुत बढ़िया है, पर तुम यहाँ क्या करने आए हो? मेरी बात छोड़िए, पर आप क्या सोचेंगे? मैं यही सोच रहा हूँ मालिक। क्यों क्यों, ऐसी क्या बात है? और क्या बात होगी, आपके रहते हुए भी गांव के लोग सदानंद और उसकी पत्नी के गुणगान गा रहे हैं। क्या कहा? कैसी बात है? लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक काम करो, तुम खुद जाकर देख कर आओ कि सदानंद और उसकी पत्नी ऐसा क्या दान धर्म कर रहे हैं जिससे उनका नाम इतना विख्यात हो रहा है। मैं आज ही जाता हूँ मालिक। मैं जैसे देखूंगा ठीक वैसे ही आकर आपको बताऊंगा। लगता है आज बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। कब से देख रही हूँ आप रसोई घर के आसपास चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर न लगाऊं तो क्या करूं राधा? आज तुम्हारे खाने से ऐसी सुगंध रही है कि भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही। बेटी, इस गरीब ब्राह्मण को कुछ नहीं दोगी क्या? अरे वो सदानंद की पत्नी तो सचमुच सेवा करती है, तभी तो लोग इनकी तारीफ करते हैं। पर यदि मैं मालिक को उनके खिलाफ भड़का दूं तो ये सेवा धरी की धरी रह जाएगी। अगर मैंने उनको अपनी तरफ से कह दिया तो मुझे भी फायदा होगा। ओह, पता नहीं ये नायक कहाँ रह गया, कब से गया है। अरे मैं आ गया हूँ, और साथ ही एक बढ़िया खबर भी लाया हूँ। हाँ, कैसी खबर? जरा मैं भी सुनूं, जल्दी बताओ। कराने की खबर को 12 आने की खबर बना रहे होंगे, यही ना? पता है मुझे। ये भी कोई कहने की बात है? 4 लोगों को बुला बुला कर खिला दिया, उसी को लोगों ने महान बना दिया। हैं? क्या ऐसी बात तुम्हें कुछ समझ में आया? मुझे तो डर लग रहा है कि वो लोग किसी दिन उसे जमींदार ही ना मानने लगे। उसने इतनी हिम्मत कर ली, सौदागिरी का कारोबार करके 2 पैसे के कमा लिए, वो तो अपने आप को दानवीर समझने लगा। व्यक्ति क्या कहूँ मालिक, कौवे को भी तो मोर का पंख लगाकर माँ बनने की चाहत होती है। उसकी दानवीरता को निकालता हूँ जाकर। अब मैं उसे ऐसी सजा दूंगा, उसका ये सब दिखावा एक ही बार में खत्म हो जाए। जमींदार बाबू का दिमाग अच्छी तरह से गर्म हो गया है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुमसे जैसा जैसा कहता हूँ शाम को वैसा ही जाकर कहो। उसके बाद मैं भी देखता हूँ कि लोग उनकी कैसे मदद करते हैं। आज का दिन बहुत ही शुभ है। एक तो बृहस्पतिवार, ऊपर से पूर्णिमा। ऐसे दिनों में भूखों को भोजन करने से परिवार का कल्याण होता है। और ऐसा सच में हो, इसीलिए जमींदार बाबू ने तुम लोगों को एक सुनहरा मौका दिया है। क्या मतलब? तुम लोगों की बुजुर्गों की सेवा करने वाली बात को सुनकर जमींदार बाबू इस गांव के जितने भी गरीब लोग हैं उन सब लोगों को तुम्हारे पास भेज रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, वो लोगों को बुलाकर क्यों भेज रहे हैं? अरे अगर वो लोग नहीं आएंगे तो तुम लोगों का नाम और कैसे फैलेगा?
हमें तारीफ की कोई जरूरत नहीं है। नायक वहाँ से हमारे दरवाजे पर जो भी आएगा हम उसकी सेवा जरूर करेंगे। जमींदार बाबू इतने लोगों को भेज देंगे, इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था मुझे। नाना आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हमारे पास जो कुछ भी है हम उसी से उनकी सेवा करेंगे। मालिक ने तो जैसा कहा वैसा ही हो रहा है, सारे बर्तन खाली हो रहे हैं। अब जाकर मालिक को खबर पहुंचाता हूँ। और सदानंद, तुम्हारी जनसेवा कैसी चल रही है? अरे जमींदार जी, आप यहाँ, धन्यवाद। तुम्हारे भाग्य को और ज्यादा धन करने के लिए मैं खुद ही तुम्हारे पास अन्न ग्रहण करने के लिए आया हूँ। क्या आप यहाँ? हो गया, आखिर तुम लोग इतना क्यों सोच रहे हो? मैं बताऊं, जो लोग इतने सारे दिन दुखियों की सेवा करते हैं, क्या वो मुझे एक मुट्ठी खाना नहीं दे पाएंगे? नाना मैं आपको खाना खिलाऊंगी, जरूर खिलाऊंगी। जमींदार बाबू आप हाथ मुंह धोकर जरा बैठ जाइए, मैं अभी थाली लगा कर आती हूँ। हाँ, आप थोड़ा बैठकर आराम कर लीजिए। हाँ, मैं भी तो वही देखना चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे लिए कहाँ से क्या लेकर आते हो, और अगर नहीं ला पाए तो तुम्हारे चेहरे पर कालिक लगवाऊंगा। समझ गए तुम? अरे सब सर्वनाश हो गया, पूरी हांडी खाली है। अब क्या होगा? जमींदार जी को क्या परोस कर दूं थाली में? क्या हुआ बेटी? मुझे लगता है आज बहुत ज्यादा परेशान हो तुम। हाँ बूढ़े बाबा, क्या बताऊं, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। सभी को खिलाने के बाद हांडी में कुछ भी नहीं बचा। ओह, क्या हांडी में कुछ भी नहीं? बस एक ही चावल का दाना है। बाबा उससे क्या होगा? हाल ही में उसे ही परोस दो, फिर देखना उसके बाद क्या होता है। अरे सदानंद, ये है तुम्हारी अतीत सेवा। इसकी तो लोग बहुत बधाई कर रहे थे, और जब लाई हो तो सिर्फ एक ही दान लेकर आई हो खाने के लिए। आज सबके सामने आप लोगों को मुंह छोटा होगा। ये क्या हुआ? मेरा पेट तो भर गया है। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरे पेट में कुछ भी खाने की जगह नहीं है। पेट में, अरे बाबा, पेट तो जैसे अभी फट जाएगा। अब तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे 7 दिनों तक कुछ नहीं खा पाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो संभव है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा चमत्कार हुआ कैसे? होते हैं जी, चमत्कार होते हैं। अगर हम दिल से कुछ करना चाहे तो स्वयं प्रभु ऊपर वाले ही हमारी मदद करते हैं। नाना सदानंद, तुम्हारी अतिथि सेवा की कोई तुलना नहीं है। मैं तुम लोगों को शिक्षा देने आया था, पर मुझे खुद ही उचित शिक्षा मिल गई है। मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ, मैं खुद ही तुम्हारे भंडार भर दूंगा, तुम्हारे सारे कर्जे माफ कर दूंगा। तुम लोग सच में बहुत महान हो। चलो नायक, चलो। पर ऐसा चमत्कार हुआ कैसे? भगवान भी भक्त से प्यार करते हैं जी। सब उन्हीं की इच्छा है, सब उनकी ही इच्छा है, सब उनकी ही इच्छा है जी।